हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में आपको हम जो सिखाएंगे, आज जो हम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे किसके बारे में? ऐसी बीमारी के बारे में पढ़ाएंगे आपको कि जो कि बीमारी है लेकिन उसका अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं हुआ है। उसका पक्का इलाज मतलब क्या? फिक्स इलाज, उसका कोई वैक्सीन नहीं बना हुआ। सोचिए तो कौन सा बीमारी है, बताइए जल्दी फास्ट में। वो कौन सा बीमारी है जिसका कि कोई इलाज ही नहीं, मतलब अभी तक पक्का इलाज, मतलब कि फिक्स इलाज, मतलब पार्ट ठीक हो जाए, नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को अंदर ये बीमारियों जो है हो रहा है, संक्रमित हो रहा है। और आपके अंदर सोचिए, अगर आपके अंदर इम्यूनिटी पावर, सोचने की शक्ति, कोई काम करने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सोचिए कौन सा वो बीमारी है। इम्यूनिटी शक्ति मतलब आपका जो है ना, स्मरण शक्ति, बात किया जाए स्मरण शक्ति मतलब जो आप कोई भी चीज को याद रखते हैं, धीरे धीरे ये चीज क्या होता है, खत्म होने लगता है। इसी चीज के बारे में आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले है ना। इसी चीज के बारे में इस क्लास में आपको पढ़ाएंगे। वो कौन सा बीमारी है आपको पता है? ये सर जी कौन सा बीमारी है? तो जी सर जी पता है। कौन सा बीमारी है? एड्स। एड्स के बारे में आज इस क्लास में आपको पढ़ाएंगे। एड्स क्या होता है? आप लोग 8th में, 9th में, 10th में पढ़ेंगे एड्स क्या होता है। आप लोग पता है, पढ़े कि नहीं पढ़े? एक बार जल्दी बताइए, यस सर जी या नो सर जी, जल्दी फास्ट में बताइए। पढ़े कि नहीं पढ़ेंगे, एक बार फास्ट में बताइए आप लोग। अगर आप इससे पहले एड्स के बारे में पढ़े तो जल्दी जल्दी यस टाइप कीजिए। पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े तो आज की क्लास में पढ़ लीजिए कैसे बीमारी फैलता है, ठीक है। इनके बारे में आज इस क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो क्या आज के क्लास के लिए एक बार तैयार है? एक बार आप लोग यस टाइप करें, यस सर जी, फुल रेडी है, फुल एक्साइटेड है आज के इस क्लास के बारे में पढ़ने के लिए। एड्स क्या होता है, कैसे एड्स बीमारी फैलता है, किस प्रकार से इस बीमारी से हम बच सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में आपको जानने को मिलेगा। और एग्जाम में अगर आ जाए तो बल्ले बल्ले है, एकदम फाड़ चीर कर रख दीजिएगा, है कि नहीं। पूरा बेहतरीन तरीका से इस क्लास में आपको पढ़ना है, एड्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है बिहार बोर्ड क्लास 12 है, जिनमें कि चैप्टर 8 है और चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में, जो कि वो कौन सा रोग है? एड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे? एड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो क्या आज के क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं? एक बार यस टाइप कर दे, फिर से यस टाइप कर। आपको बहुत सारा यस टाइप कर पाते हैं, यस टाइप आपको बहुत सारा करवाते हैं। जल्दी जल्दी यस टाइप करें, यस सर जी, यस सर जी, जल्दी फास्ट में कीजिए। चलिए ओके, वेरी गुड। तो स्टार्ट कर दें आज की क्लास। एकदम पूरा चीज को बारी बारीकी ढंग से पढ़ना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है। ओके, तो किसके बारे में पढ़ेंगे अपना आज की इस क्लास में? एड्स के बारे में। एड्स का फुल फॉर्म जान लेते हैं सबसे पहले। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है सर जी? एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, याद रखना है। AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, याद रखना है। AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, याद रखना है। मतलब आपके अंदर जो सोचन शक्ति, इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे खत्म, कुछ नहीं रहेगा आपके अंदर। चलिए, तो उन्हीं चीजों के बारे में इस क्लास में पूरा पूर्ण रूप को, मतलब कि पूरा एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यह क्या है? एड्स जो है क्या है? यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। एड्स क्या है? बारे बारे जहां जहां इंडिकेट करते हैं फोकस वहां करना है, जहां जहां इंडिकेट कर रहे हैं वहां फोकस करना है और पूरा बारीकी ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो एड्स क्या है? यह एक संक्रामक रोग है जो HIV वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। एड्स जो रोग होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? HIV वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? HIV वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। इस अवस्था में शरीर की प्राकृतिक, है ना, प्रतिरक्षण व्यवस्था नष्ट हो जाती है। मतलब आपके अंदर जो ताकत है जो पावर है, कोई चीज काम उठाने का, बैठाने का, फेंकने का जो ताकत है, धीरे 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 खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, सोच लीजिए। उसके बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म। आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब समझे, आपको जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत बीमारी होता है ना, अब पट ठीक हो जाता है, ऐसे ही दवा हुआ नहीं खाते, ये खत्म हो जाएगा। ये मतलब खत्म हो जाएगा। कोई भी बीमारी धरेगा, पट वो बीमारी बड़ा हो जाएगा।
क्योंकि प्रतिरोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपके शरीर में इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी पावर जो है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे जब आपको ये बीमारी हो जाएगा। तो क्या चाहते हैं फिर, स्वस्थ रहना है कि नहीं रहना है? तो भाई जिसको जिसको स्वस्थ रहना, विकास सर का पूरा क्लास कीजिए। मानव स्वास्थ्य जो चैप्टर 4 नहीं कही है, चैप्टर 4 कौन, चैप्टर 4 मानव अधि जनरल स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए, एक एक बातों को तोड़ के पढ़ा है, देख लेना, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगा एकदम पूरा। अब HIV जो होता है रेट्रो है ना, रेट्रो वायरस, इसको हटा देना है, रेट्रो वायरस समूह का विषाणु है। HIV क्या है, रेट्रो वायरस समूह का विषाणु है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो होते हैं, क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में RNA पाया जाता है। एड्स में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, रेट्रो वायरस जो होते हैं इसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में RNA पाया जाता है। और इसमें जो होता है, ध्यान सुनिए, इसमें रिवर्स अनुवांशिक पदार्थ के रूप में RNA पाया जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, तथा रिवर्स अनुवांशिक पदार्थ के रूप में RNA पाया जाता है, ठीक है। और इसमें ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, ध्यान से समझना। अब देखिए इसमें यह शरीर में प्रवेश कर टी लिम्फोसाइट, क्या बोले, जब ये शरीर में प्रवेश कर जाता है तो टी लिम्फोसाइट पर क्या करता है, आक्रमण करता है। किस पे करता है, टी लिम्फोसाइट, मतलब T4 लिम्फोसाइट में ये करता, आक्रमण करता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये ऐसा चीजें पर मतलब अटैक कर देता है कि आपके अंदर कोई दूसर बीमारी जो होगा ना, उसको हटाने वाला जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर जो सैनिक बैठा हुआ है, उस सैनिक को मार देता है। लोग कोई भी बीमारी से लड़ने वाला जो आपके अंदर सैनिक बैठा हुआ है, ठीक है, सोल्जर, उसी को खत्म कर देता, धीरे धीरे खत्म कर देता। और उसके बाद जब ये अपना विकराल रूप ले लेगा, कौन, एड्स, कोनो बीमारी धरेगा, पट नया बीमारी बन जाएगा, पट धीरे एकदम तीव्र गति से वृद्धि करेगा, तीव्र गति से वृद्धि करेगा, तुरंत आदमी मर जाएगा। याद रखिएगा, ये बीमारी धीरे 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 आपका शरीर में कमजोरी बुझाएगा, लगेगा एकदम कोई फूंक देगा ना उड़िया जाएंगे, ऐसा शरीर बुझाएगा। शरीर पे कहीं कहीं घाव घोस होगा, जल्दी ठीक ठाक नहीं होगा, भूख तो लगबे नहीं करेगा साफ, ऐसा ऐसा लक्षण देखने को मिलेगा। जिसको ई प्रॉब्लम है, सोचिए ये प्रॉब्लम है, सोचिए उनके साथ क्या बीत सकता है, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से आगे एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक पॉइंट को लिखना है, और आपको एग्जाम में जो पूछा जाएगा उनको भी क्या करना है, आपको बेहतरीन तरीका से इसी प्रकार से डिटेल्स में लिखना है, ताकि एग्जाम में आप लिख सके, ठीक है, क्या कर सके, एग्जाम में लिख सके। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखना है लक्षण, यहाँ पे क्या देखना है, लक्षण देखना है। एक मिनट चलिए, तो यहाँ पे क्या देखना है, लक्षण देखना है। इसका क्या देखना है, लक्षण। एड्स का लक्षण क्या होता है, शरीर में किस प्रकार से एड्स फैलता है, सोचिए, इनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, पहला लक्षण देखते हैं, अधिक दिनों तक बार बार पेट खराब रहना। पेट क्या होना, अधिक दिनों तक खराब रहना। पेट खराब मतलब समझ रहे हैं ना, बार बार उन क्या करेंगे, टॉयलेट जाएंगे, बार बार बाथरूम जाएंगे, पेट खराब रहेगा, ठीक। उसके बाद त्वचा पर जहां तहां घाव निकलना, त्वचा स्किन पे जहां तहां घाव निकल जाएगा, ठीक है, जिसको एड्स का लक्षण बता रहे, जिसके अंदर है। तो इन चीजों को लक्षण अगर है तो उनको बोलिए जल्दी जल्दी चेक करा लो भाई, चेक करा लो, ऐसे नहीं बैठे रहते, चेक करा लो। तो जहां तहां शरीर पे क्या होना, घाव निकलना। उसके बाद देखिए शरीर का वजन लगातार कमी हो जाएगा, शरीर के वजन में क्या हो जाएगा, वेट लगातार कमी जाएगा, एकदम 50 किलो है, 40 किलो, 30 किलो, 20 किलो, धीरे धीरे ऐसे कमते जाएगा, शरीर पूरा नॉर्मल हो जाएगा, लगेगा कोई हवा में भी उड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा शरीर, सोचिए, है कि नहीं। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बातचीत करते समय खूब थका जाएगा, कनियों को थोड़ा सा एकदम बातचीत कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी बातचीत, एकदम हपसने लगेगा, लगेगा कि एकदम सीढ़ी चढ़ के आया, ऐसा थकावट उसके अंदर हो जाएगा, सोचिए, जिसके अंदर एड्स बीमारी। उसके बाद लसिका ग्रंथि को क्या होता है, फूल जाता है, लसिका ग्रंथि जो होते हैं वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं। उसके बाद स्मरण शक्ति कम हो जाना, कोई भी चीज तुरंत भूल जाएगा, कोई भी चीज क्या हो जाएगा, तुरंत भूल जाएगा, स्मरण शक्ति क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति खत्म, धीरे धीरे पूरा अंग जब प्रभावित हो जाएगा ना, बस मर जाएगा आदमी वो,
जीवित ही नहीं रहेगा। कैसे फैलता सर जी बीमारी, यो प्रसार के सर यो देखना है ना। देखिए कैसे फैलता है बीमारी, लक्षण तो बता दिए, कैसे फैलता है ध्यान समझिए, नहीं तो फिर फंस जाइएगा आप लोग। कैसे फंसना मतलब क्या, आप लोग भी इस बीमारी से बचना है, सब आदमी को जागरूक करना है, बचाना है कि कैसे प्रसार देखते हैं इसका, कैसे ये फैलता है। पहला पॉइंट तो ये फैलता है संभोग के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है एड्स बीमारी? संभोग के द्वारा। अनैतिक संभोग मतलब अनैतिक, ध्यान समझ चले, अनैतिक नहीं मतलब एड्स प्राय अनैतिक यौन संबंधों के द्वारा होता है। अनैतिक यौन संबंधों, क्या अनैतिक मतलब क्या, अनजान आदमी के साथ जाकर के संभोग करना, जिसको एड्स है और उसके साथ संभोग कर लीजिएगा, बस इस पुरुष में भी हो जाएगा। अगर कोई महिला एड्स की बीमारी से ग्रसित है और उसको जाकर कोई पुरुष उसके साथ संभोग कर लेगा बिना मतलब कोई प्रकार का सेफ्टी से, इसको भी एड्स बीमारी हो जाएगी। और फिर ओकरे से धीरे धीरे और फैलेगा, नहीं पता चलेगा तो क्या होगा, फैलवे नहीं करेगा। तब उसके बाद देखिए, यदि एड्स से संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखता है तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स का शिकार हो जाएगा। कोई अगर एड्स से ग्रसित महिला, ठीक है, और कोई स्वस्थ व्यक्ति से संबंध रखता है, उसके साथ संबंध मनाते हैं, करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति एड्स से ग्रसित हो जाएगा। पहला तो भाई ऐसे फैलता है, के लिए अनैतिक यौन संबंध से बचे। अनैतिक यौन संबंधों से क्या करना है, बचना है, ठीक, इन बातों की याद रखना। उसके बाद देखिए, रुधिर का आदान प्रदान। रुधिर मतलब रक्त, जैसे रक्त दान करते हैं ना, ये किसी से रक्त लेते हैं ना, तो अगर जब आप किसी से रक्त लेते हैं तो उसका चेक करवाइए कि भाई इनके रक्त में कोई प्रॉब्लम भी है, कोई मतलब कि कोई बीमारी भी है। तो और इस तरीका से अगर कोई व्यक्ति को एड्स बीमारी है और वो अपना रक्त किसी को चढ़ा रहा है, तो सोचिए जिसको चढ़ा रहा है उस व्यक्ति में भी एड्स बीमारी हो जाएगा। जिस व्यक्ति को ब्लड चढ़ा रहे हैं उस व्यक्ति में भी आपको क्या दिखने को मिलेगा, एड्स बीमारी मिल जाएगा। भाई ब्लड में है, किसमें फैल गया, ब्लड में है, ब्लड में एक दूसरे में जाएगा तो होगा ही होगा, एकदम है। एड्स पीड़ित व्यक्ति का रुधिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाने पर एड्स का शिकार हो जाता है। बट उसके बाद देखिए, HIV से संक्रमित इंजेक्शन सुई का व्यवहार किसी एड्स मतलब कि एड्स का संचरण होता है। मतलब कि देखिए, HIV किसी को एड्स बीमारी है, उसको इंजेक्शन दे दिया और वही सुइया लेकर के किसी व्यक्ति को एड्स बीमारी ने वही सुइया एड्स मतलब उसको दे देगा, तो जो अगला आदमी को एड्स था वही इंजेक्शन दूसरे में दिया तो उसमें भी बीमारी हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा बीमारी। सोचिए ये चीज होगा, ठीक है। उसके बाद गर्भवती है ना, एड्स से पीड़ित गर्भवती महिला के विषाणु भ्रूण में जाकर के गर्भ है ना शिशु को भी क्या करता है, संक्रमित कर देता है। अब कोई महिला एड्स से पीड़ित है, वो क्या हो गया, वो प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, उस महिला को भी क्या हो जाएगा, उसमें जो शिशु होगा, बच्चे, उनमें भी जाकर के एड्स बीमारी हो जाएगा। सोचिए एड्स बीमारी कितना खतरनाक है, सब जगह फैलता है। अगर क्या कहते हैं, नाखून काटते हैं तो नाखून से ब्लेड जो होते हैं, ब्लेड वो नाखून को पत्ती को लेकर के यूज करता है, इससे भी एड्स बीमारी फैलता है। बीमारी है, अगर आपके उसके शरीर में कोई बीमारी है, नहीं तो दूसरा पत्ती मांग के काट लेते, नाखून नहीं काटना है, ऐसे करके बीमारी से बचना है तो नहीं काटना है, ऐसे भी फैल सकता है, ठीक है। किसी के साथ रहने से बैठने से ऐसे नहीं फैलता, लेकिन अगर उससे यौन संबंध करते हैं तो भाई फैल सकता है, ठीक। तो अब समझ में आया आपको कि कैसे कैसे संक्रमित होता है बीमारी, कैसे कैसे बीमारी फैलता है, कैसे कैसे एक अंगों में से दूसरे अंगों में डेवलप होता है कि नहीं। तो अपना आपके अपना मतलब अपना आपका शरीर है, अपना आपको क्या करना है, स्वस्थ रखना है। क्या करना है, अपना आपको स्वस्थ रखना है। और जब हम स्वस्थ रखेंगे अपने शरीर को, क्या होगा, अपना शरीर कोई बीमारी नहीं होगा। आसपास पड़ोस में जितना भी है कचरा उचरा हर एक एकदम साफ सुथरा रखना है। नाली उली जो भी है उसको भी पूरा कचरा उचरा हटा करके रखना है, और अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना। तो भाई बच के रहना हर एक इन चीजों से। बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका अपना क्या देखेंगे, नियंत्रण। नियंत्रण कैसे को, कंट्रोल। अनैतिक यौन संबंधों से दूर रहना है, और एड्स से नियंत्रण का प्रथम कदम है, पहला नंबर अनैतिक यौन संबंधों से दूर रहना है। फालतू आदमी के जा करके ऐसे जाकर के संबंध नहीं बनाना है, इन चीजों से दूर रहना है। रक्त किसी से ले रहे हैं तो चेक करवा के लेना,
सैनुल में जाते हैं ना, बाल दाढ़ी उड़ी बनाते हैं, तो भाई बार बार बोलना है उसको नया प्लेट लगाइए। हर एक चीजों पे क्या बायोलॉजी जीवन जीना सिखा रहा है, सोचिए। तो आई के लिए से पूरा बढ़िया से पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है, हम पढ़ाते हैं डिटेल्स में, है कि ना, आपको भी पता है। तो इन चीजों से क्या करना है, दूर रखना है। उसके बाद रोकथाम कैसे होगा सर जी, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए अपने आप को अनैतिक यौन संबंधों से दूर रखना है। अपने आप को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनैतिक यौन संबंधों, कोई आपको आदमी थोड़ा नहीं बताएगा हमारा एड्स है, हमारा साथ संभोग करो, कोई नहीं बताएगा। तू तो चाहेगा कि बने फैल जाए, नहीं, इन चीजों से बच के रहना है। अगर वही हो गया ना तो जिंदगी खत्म, लिस्ट में से नाम कट जाएगा, लिस्ट से नाम कट जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद रुधिर आदान प्रदान करने से उसके पहले, रुधिर लेने से पहले या किसी को देने से पहले उनका जांच करना जरूरी हो जाएगा। क्या क्या होता है, उस रुधिर का जांच करना, मतलब खून जो होता है ना, ब्लड, उसको जांच करना जरूरी होता है। जांच नहीं होगा तो बीमारी फैलेगा। लो लेने की देनी पकड़ो, है कि नहीं। चलिए उसके बाद इसके लिए एक बार उपयोग में है ना, इसके लिए एक बार प्रयोग किए गए सुई का उपयोग दोबारा नहीं करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो सुई किसी को देल का वाला सुई फिर आपको दे रहा है, तो एकदम बोलना स्टॉप, रुक जाइए, नया सुई दीजिए, नहीं लेना है। देख करके ऐसा नहीं कि खाली मन कहो डॉक्टर है दे तो बढ़िया सुइया देगा, तो भाई सब आदमी अपना अपना बचत खोजता है। से एक थोड़ा सा मिस्टेक के कारण ये बीमारी ना फैले, तो इससे बच के रहना है, ठीक। उसके बाद देखिए इसके लिए दूसरे व्यक्ति के प्रयोग किए गए शेविंग रेजर हो गया, ब्लेड हो गया, टूथब्रश हो गया, उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। टूथब्रश हो गया, ब्लेड हो गया, शेविंग रेजर हो गया, रेजर एकदम दाढ़ी जो बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं ना, ये नाई की दुकान में जाते हैं ना, लड़का सबको बता रहे, लड़कियों को बता रहे, नाखून एकदम पट काट लेते हैं, देखिए तो नहीं, ये सब चीज बच के रहना है ना, तुरंत किसी से लेकर के काट लेते हैं। उसके बाद देखिए इसके लिए संभोग के समय पर, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर अनैतिक यौन संबंध हो रहा है, तो इसके लिए संभोग के समय पर किसका उपयोग करना चाहिए, कॉन्डम का उपयोग कर लो भाई। किसका उपयोग करना है, कॉन्डम का उपयोग कर लो, बच के रहेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, है ना, इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रचार प्रसार द्वारा लोगों को एड्स के बारे में जानकारी देना है कि भाई कैसे अपना आप को कंट्रोल करना है, कैसे मतलब अपना आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बताना किसी आदमी को। ये कोई खराब चीज नहीं है, बीमारी है। बहुत आदमी एकदम एड्स, भाई एड्स कैसे फैलता पता चला ना, अब क्लियर हुआ। और जिसको नहीं क्लियर है ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिए भाई, पढ़ लो आज के क्लास, शेयर कर दो उसको भाई, देखो कैसे बीमारी फैलता है। एकदम नहीं कहता जो करे शर्म उसका फूटे कर्म, शर्म नहीं करना है, याद रखना है बातों को। तो क्या ये बात पता चला कि किस प्रकार से फैलता है, कैसे नियंत्रण करना है, कैसे अपने आप को बचा कर रखना, कैसे अपने आप को कंट्रोल करके रखना, पता चला कि नहीं पता चला। एक बार यस टाइप करे, आप ऐसे सुस्त आ जाते, जल्दी यस टाइप करे, यस सर जी समझ में आया, यह पता चला आज कैसे कैसे ये बीमारी होता है, बहुत कितना खतरनाक बीमारी, पता चला कि नहीं पता। एक बार यस टाइप करे, यस सर जी समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी फास्ट में यस टाइप करे, ऐसे सुस्त आ जाता है। यस टाइप करे, यस सर जी समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जल्दी जल्दी टाइप करे फास्ट में, ठीक है, जल्दी करे फास्ट में, फिर मजा आएगा। ऐसे आप लोग सुस्त आ जाते हैं। जो करे शर्म उसका फूटे कर्म, शर्म नहीं करना है। बायोलॉजी लिए बायोलॉजी बोला कि कोई पता क्या होता है, दिल क्या कुछ होता है, ये सब कुछ नहीं होता, प्यार त्यार क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सबको पता है। जो बायोलॉजी बढ़िया से मेरा क्लास पढ़ लेगा, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना का बात, आई होप कि आपको एक एक बात मेरा यहाँ पे समझ में आएगा, इस क्लास में समझाएगा। अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें ऑफलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं, या जिसको भी कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में कीजिए, उसका तुरंत आंसर आपको दिया जाएगा। तो उसका सवाल, जो भी आपका सवाल है उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो के फिर से वीडियो में आना है, उसके बाद क्या करना है, आपको फीडबैक देना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, सो धन्यवाद।